6 अगस्त 1945 सुबह के करीब 8:15 बजे जापान के एक शहर हिरोशिमा में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लोग अपने काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ सेकंड्स में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। और फिर आसमान से एक ऐसी चीज आई जिसे दुनिया आज एटॉमिक बॉम्ब के नाम से जानती है। ये कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 से, जहां दुनिया के सबसे पावरफुल देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। जापान जर्मनी के साथ था और अमेरिका ब्रिटेन जैसे देश उनके खिलाफ। जैसे जैसे वॉर आगे बढ़ा, तबाही बढ़ती गई। लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके थे। 1945 तक जापान कमजोर हो चुका था, लेकिन फिर भी वो सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं था। इसी दौरान अमेरिका ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, जिसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का गोल था दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन बनाना, एक ऐसा बॉम्ब जो एक ही पल में पूरे शहर को मिटा सके। और इस फैसले के पीछे थे अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन। उन्होंने डिसाइड किया कि अगर जापान सरेंडर नहीं करेगा तो इस नए हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा। 6 अगस्त 1945 एक अमेरिकन बॉम्बर प्लेन एनोला गे हिरोशिमा के ऊपर उड़ा और फिर उसने एक बम गिरा दिया। इस बम का नाम था लिटिल बॉय। जैसे ही बम फटा, एक तेज चमक, इतनी तेज कि लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। फिर आई एक भयानक हीट और उसके बाद एक जबरदस्त एक्सप्लोजन। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में पूरा शहर तबाह हो गया। लगभग 70,000 लोग तुरंत मर गए और हजारों लोग बाद में रेडिएशन के असर से। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सिर्फ 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने एक और एटॉमिक बम गिरा दिया। इस बार टारगेट था नागासाकी और इस बम का नाम था फैट मैन। फिर से एक और शहर तबाह हो गया। फिर से हजारों लोगों की जान चली गई। इतनी बड़ी तबाही के बाद जापान के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा और आखिरकार जापान ने सरेंडर कर दिया। इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 का एंड हो गया। लेकिन ये जीत बहुत महंगी पड़ी, क्योंकि इसकी कीमत लाखों जिंदगियों ने चुकाई। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी के लोग उस दिन को याद करते हैं। ये इंसिडेंट हमें एक इंपॉर्टेंट बात सिखाता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल हो सकती है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हो तो ये इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। ये सिर्फ एक हिस्ट्री नहीं है, ये एक वार्निंग है, ताकि फ्यूचर में ऐसी गलती दोबारा कभी ना हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे सपोर्ट करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है।